morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good sir. morning. चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब Good बहुत morning, अच्छे से sir. होंगे और अच्छे से रहिए आप लोग सब। ठीक है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। और अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो आप लोग बताइए क्या क्या सीखा था हम लोगों ने। सर हमने ये सीखा था कि कौन सी की को कौन से फिंगर से प्रेस करना है। ओके, और कोई बताएंगे? सर टेक्स्ट टाइपिंग। ओके, और सर कि कौन सा फिंगर कौन से की पे रहना चाहिए होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था इस पे? यस सर। प्रैक्टिस किया था, दैट्स गुड। प्रैक्टिस किया था तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा लास्ट सेशन था जहाँ पे हम लोगों ने टच टाइपिंग रूल्स देखे थे, दैट इज कॉल्ड टच टाइपिंग रूल्स। ठीक है, जिसमें एवरी फिंगर हैज इज इट्स एलोकेटेड कीज। कीबोर्ड पे जो भी कीज हैं आपके पास उसके लिए उसके फिंगर एलोकेट किए हुए हैं, कौन से फिंगर से कौन से की को प्रेस करना है। दिस इज द टच टाइपिंग रूल्स, नहीं? एंड इसके बाद में देखा था कौन सी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस किया था। पर एप्लीकेशन भी आप लोगों ने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा या फ़ोन पे आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, एंड टेक्स्ट पैनल, लेसन पैनल, कंट्रोल पैनल, कीबोर्ड, बिगिन लेसन्स में थे आपके चूज लेआउट। फिर हम लोगों ने देखा था टू स्टार्ट रिज्यूमे। ओके, now going to see how to. Sir, your voice is breaking. My voice is breaking. तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है? नो सर। Yes, sir. सर। कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर मेरी तरफ से इशू होता तो फिर सभी के लिए होता। क्लियर आ रही है आवाज। तो प्लीज एक बार जिसके साथ इशू आ रही है वो प्लीज एक बार नेटवर्क एरिया में या फिर और कुछ देखें, क्योंकि मेरे एंड से तो ठीक आ रहा है, तभी तो सभी बच्चों तक पहुंच रहा है, नहीं? ओके, अब ये आपका टाइपिंग जो ट्यूटोरियल था, दिस इज रैपिड टाइपिंग 5.2। तो रैपिड टाइपिंग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो रैपिड टाइपिंग में के बारे में देखते हैं, टाइपिंग ट्यूटर टास्क बार। ओके, रैपिड टाइपिंग क्या करता है? तो 3 हॉरिजॉन्टल बटन्स इन द टॉप राइट कॉर्नर, ऑप्शन अबाउट हेल्प एंड हेल्प, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने कुछ देखा था, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं। 3 वर्टिकल बटन्स इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, लेसन स्टैटिक। ये 3 टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे ये आपके 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, एंड आपके फिर ये हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ठीक है, 3 vertical buttons in the top left corner, lesson statistics and lesson editor। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन पे आपके होंगे। फिर ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज lesson statistics and these all things are appearing here। okay, now what is that? That is text panel in the area where the text to be typed is displayed। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दिस इज योर टेक्स्ट पैनल एरिया। ओके, नाउ दिस इज अ लेसन कंट्रोल पैनल, इंक्लूड सेवरल कंट्रोल्स टू पॉज और रिज्यूम द करंट लेसन, एनेबल डिसेबल साउंड्स एंड एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे लेसन कंट्रोल पर इंक्लूड्स सेवरल कंट्रोल, पॉज एंड रिज्यूम बटन, करंट लेसन, इनेबल डिसेबल साउंड एंड एडजस्ट द वॉल्यूम बटन। तो यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है सभी को? Yes, sir. Okay, this is keyboard. It is the virtual keyboard that will help you to learn touch typing with all 10 fingers. You can customize its appearance in the lesson section। ठीक है, यहाँ पर आपके कीबोर्ड हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जब आपका लेसन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले इस कुछ लेसन हैं आपके, इंट्रोडक्शन, बिगनर, इंट्रोडक्शन एंड बिगिनर। ठीक है, इस लेसन पे जब देखेंगे आप, to start your first lesson in typing tutor,
select the keyboard layout, level and lesson category on the taskbar show below. There are 4 drop-down lists in the top left corner of the screen. Therefore, moving from left to right, the procedure will be as follows. इस तरह से आपका रहेगा. अब इसके इट मीन टू से नेविगेट कैसे करेंगे, इसके प्रोसीजर कैसे, प्रोसीजर क्या क्या है. Choose the layout, that is the language keyboard. It's EN on the picture above. ठीक है, जैसे EN introduction. ठीक है. Then select a level. There are 3 levels available: introduction, beginner and it's beginner on the picture above. ये beginner के लिए है जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है. नहीं. Now going to see specify lesson category. Depending on the level of chosen, the available category may vary. Finally choose the lesson that you would like to study. इसमें से जो भी आपको स्टडी करना है या जो भी टाइप करना है उसमें से आप अपना लेसन प्लान सेलेक्ट कर लेंगे. When everything is ready, press any key, then put your fingers in the initial position so on the keyboard and start tapping the text. तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा हमारे फिंगर्स का, जैसे ही कीबोर्ड पे रखेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा हमारे फिंगर का, कौन से रो पे रहेगा, हमारे फिंगर्स कौन से रो पे रहेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कौन से रो पे रहेंगे. तीन रो है ना, सेकेंड रो. इसको और क्या बोलते हैं, सेकेंड रो को और क्या बोलते हैं हम लोग. सर होम. यस, होम रो भी बोलते हैं इसको. दैट्स गुड. किसने आंसर किया था, नाम बताना अपना. सर विशाखा. ओके, दैट्स गुड. और दूसरा आंसर किसका था. सर कंचन. चलो बहुत अच्छा. और बाकी बच्चों को तो पता होगा ही नहीं. नहीं, ठीक है. So now there is also the lesson control panel just above the keyboard from where you can suspend, resume the current lesson or adjust the sound effect. To start resume a lesson, click ये बटन आपको प्रेस करना है, बटन just above the left corner of the keyboard. To pause a lesson, click this button that is displayed instead of the this button. ठीक है, जब आपका नेट में टू से स्टार्ट होगा तो ये बटन आपका अपीयर होगा. जब ये बटन आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपका ये वाला बटन अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्ले हो रहा है तो पॉज के लिए ये बटन आपका अपीयर होगा. टू रिस्टार्ट द करेंट लेसन, क्लिक द दिस बटन. रिस्टार्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन अपीयर होगा, विच इज द फेयर राइट बटन ऑन द टास्क बार. To enable disable sound in the current lesson, click this button located above the top right corner of the keyboard and set the sound volume using the vertical slider. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो बटन्स हैं वो काम करेंगे. ठीक है. Now going to see, you can also set the background images for the text panel by choosing an option animation, wallpaper or plain from the drop down list or the taskbar in top right corner of the window. जो एक सेकेंड मैंने कल इसको डाउनलोड किया था ना, टाइपिंग ट्यूटर, रैपिड टाइपिंग, कल मैंने डाउनलोड किया था, तो आई वुड लाइक टू सी अगर होगा वो रैपिड टाइपिंग, तो एक बार देखते हैं. रैपिड टाइपिंग, okay, this is rapid typing 5 and okay, rapid typing. Download rapid typing next 4. Okay. तो अब ये प्रोसेस होता है. दिस फाइल साइज 15.1 MB. ओके, तो बस कुछ सेकंड में आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखेंगे इसको. और वैसे मोबाइल फ़ोन्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको एज ए गेम आपको दिखेंगे वहाँ पे, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज, इसको ओपन करेंगे. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को. यस सर. यस सर. तो जिसके पास भी अगर कंप्यूटर हो तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं सेम चीज़ को, रैपिड टाइपिंग. एंड ये देखिए आपका इंस्टॉल हो रहा है.
ये आपका स्टार्ट हो गया रैपिड टाइपिंग एंड एग्री, फिर इसका लोकेशन देना है दिस इज एंड क्रिएट डेस्कटॉप और क्रिएट ए क्विक लॉन्च आइकन, ठीक है, डेस्कटॉप आइकन को कर दिया। ओके, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। कुछ देखिए मिनट भर भी नहीं लगा, आप लोगों को पूरे दिन का टाइम दिया था, यहाँ मिनट भर भी नहीं लगा और अब ये देखिए आपका स्टार्ट हो जाएगा रैपिड टाइपिंग, ठीक है, ये रैपिड टाइपिंग है। तो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो क्या रहा है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, सेलेक्ट योर कीबोर्ड, इंग्लिश, विंडो, डेस्कटॉप, 104 कीज़, 105 कीज़, 107 कीज़, जितनी कीज़ आप यहाँ पे चाहें, जो उससे 104 टू 105 107, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट की भी हो यहाँ पर, तो चलिए 107 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंटर की फ्लैट, ठीक है, हाई, बिग, जो भी है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरिक कीपैड आप चाहिए तो ले सकते हैं, न्यूमरिक कीपैड नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नो न्यूमरिक पैड, तो अभी इनिशियली तो आप नो न्यूमरिक कीपैड कर देते हैं क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो कीबोर्ड का साइज़ होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टू हैंड से करना है तो ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना है तो ये भी ठीक है। एंड देन स्कीम, व्हाट इज स्कीम 1 2 3 4 5, ये हैं 5 कलर्स जो है आपके, यहाँ से ये कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ ओके, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। किसी की ज्वाइनिंग है, चलो खत्म। तो आप सभी को दिख रहा है ये? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ये स्टार्ट करते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, जो ये 3 लाइन्स थे, इंट्रोडक्शन, बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, एडवांस, टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन, बिगिनर, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका है। अब बेसिक लेसन्स हैं आपके, बेसिक शिफ्ट की, डिजिट की, बेसिक लेसन 1 लेसन 2, यहाँ से आपका है रिमेनिंग टाइम, इलेफ्ट टाइम, ठीक है। यहाँ से आप ये बैक हो सकते हो, रिस्टार्ट द सेशन, रिस्टार्ट कर सकते हो इसको। ये आपका हॉरिजॉन्टल ये है कीबोर्ड, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, साउंड, थीम, शॉर्टकट, प्रोग्राम, लैंग्वेज, हेल्प, होम पेज, अपडेट, अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे थीम्स होंगे तो थीम्स में हो सकता है स्कीम 1, इसकी यहाँ पे थीम्स, ये आपके थीम्स हैं। एंड बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पर से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना? Yes, sir. तो जो आपको कंफर्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको रहने देते हैं। ओके, दिस इज द थिंग। कीबोर्ड का साइज आपको अगर लाइक एज टू हैंड विंडो एंड, ठीक है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेस्कटॉप चल रहा है। एर्गोनॉमिक 1, एर्गोनॉमिक 2, पोर्टेबल, ठीक है। पॉकेट जो भी है, अगर मान लो पॉकेट है, देखते हैं पॉकेट में क्या करता है। ओके, तो पॉकेट में कुछ खास नहीं था तो पॉकेट करना बेकार ही था, ठीक है। इसको डेस्कटॉप कर देते हैं। तो ये आपका ओके, ठीक है। यहाँ से ये सेटिंग्स हो गए आपके, एंड होम पेज, अपडेट, ठीक है, सेटिंग्स हो गए। फिर ये आपका मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज है, क्लोज बटन, यहाँ पे साउंड बटन है, साउंड आप चाहो तो साउंड इसका बड़ा घटा सकते हो, ठीक है, दिस साउंड बटन, ठीक है। इसको चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट हुआ ना, तो टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट योर फिंगर्स इन द बेस पोजीशन FG, ये आपको देखिए गाइड करेगा, ये आपको गाइड करेगा किस तरह में फिंगर को प्लेस करना है, तो इसके लिए ये गाइड कर रहा है आपको। अब आप इसका साइज बढ़ा घटा भी सकते हो, ठीक है, दिख रहा है आपको साइज बढ़ रहा है घट रहा है। यस सर। तो यहाँ से आप इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको बड़ा कर लिया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ कह रहा है पुट योर फिंगर्स इन द बेस पोजीशन F एंड J, बेस पोजीशन क्या है, F एंड J, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनी रहती है, F J पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपके फिंगर्स लोकेशन हो गए। नाउ गोइंग टू स्टार्ट, अब कह रहा है प्रेस एनी की, तो कोई सा भी की प्रेस कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द लेसन F5। अब F5 कहाँ है, अगर मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दूं या तो फिर यहाँ से प्रेस कर दिया लेफ्ट, अब यहाँ देखा है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर F, तो F टाइप किया हमने, ठीक है, ये किया, ठीक है। अब कर रहा है लेफ्ट थंब
स्पेस बार, क्योंकि बीच में स्पेस है, तो स्पेस किससे दे रहे हैं? लेफ्ट थंब से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेफ्ट थंब, तो बिल्कुल आराम से उसको देखते जाइए। फिर क्या बोल रहा है? जे, जे के लिए कौन सा बटन है? तो ये वाला राइट फिंगर, लेफ्ट वाला इधर नजर आ रहा है, राइट वाला इधर नजर आ रहा है, राइट इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर, तो ये वाला प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? फिर स्पेस बार है ना, फिर स्पेस बार है, फिर क्या है? लेफ्ट थंब स्पेस बार, तो लेफ्ट थंब से स्पेस बार देंगे, ठीक है। फिर स्पेस है, सॉरी, फिर क्या है आपका? डी है ना, डी तो किससे प्रेस होगा बताइए आप? डी किससे प्रेस होगा? लेफ्ट मिडिल फिंगर। लेफ्ट मिडिल फिंगर, ठीक है, डी को इससे प्रेस कर दिया। फिर आपका, फिर स्पेस बार, फिर आपका के, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब स्पेस बार, ठीक है, ओके। फिर लेफ्ट फिंगर इंडेक्स, लेफ्ट फिंगर इंडेक्स, फिर आपका दिया लेफ्ट थंब स्पेस बार, ओके। फिर राइट इंडेक्स फिंगर जे, ठीक है। फिर लेफ्ट थंब स्पेस बार, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इस तरह से ये आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। नहीं, अब फिर स्पेस दिया, फिर के लिए राइट मिडल फिंगर, राइट मिडल फिंगर, फिर स्पेस, फिर एफ, फिर स्पेस, फिर जे, फिर ये गाइड कर रहा है आपको लेफ्ट थंब स्पेस बार, फिर डी, ठीक है। डी में क्या हुआ? क्या हुआ डी में? रुक क्यों गया? पुट योर फिंगर्स इन द बेस, ओके, ये टाइम आपका टाइम लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है। अच्छा ये ठीक है। अब डी है आपका, तो डी, फिर स्पेस बार, फिर आपका के, फिर स्पेस बार, फिर आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एफ एंड स्पेस बार, फिर आपका राइट इंडेक्स फिंगर जे, ठीक है, एंड स्पेस बार एंड डी, ओके। देन ये पॉज हो गया था, सॉरी, ठीक है। फिर आपका डी प्रेस होगा, डी किससे होगा? किससे होगा डी? लेफ्ट मिडिल फिंगर। ओके, फिर नेक्स्ट थंब स्पेस बार, स्पेस बार, अब क्या किससे होगा? राइट राइट मिडिल राइट मिडल फिंगर। ओके, ठीक है। सो इट्स डन। अब आपका ये स्कोर बोर्ड आ गया, ठीक है। कुड बी बेटर, ओके, एंड हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, ओके और गुड के बीच में, नहीं, ठीक है। हमारा जो पोजीशन था ओके और गुड के बीच रहा। यहाँ ओवरऑल रेटिंग इज इक्वल टू नेट स्पीड बाय कोर्स स्कूल एंड दैट इज स्पीड, तो ये आपका 100% रहा है, हमने 100% करेक्ट किया है। स्पीड क्या रहा हमारा? 6 वर्ड पर मिनट, ठीक है। एक्यूरेसी हमारी 93% वर्ड्स पे रही एंड स्लो डाउन 0% वर्ड, ओके। अब ट्राई अगेन करना है तो ट्राई अगेन कर सकते हैं। डिटेल स्टैटिक्स आपको देखना है तो डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। एरर ओवरव्यू देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसका आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ओके। तो ठीक है, एंड आप पे भी कर देता हूँ, आप भी इसको देख लेना, ठीक है। क्योंकि 9th में तो मैं हूँ नहीं, तो यहाँ पर शायद मजहबी में है क्या यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये टाइपिंग ट्यूटर स्टार्ट किया एंड वी हैव डन इट, नहीं तो ओके, गो ऑन। एक्यूरेसी की स्ट्रोक्स, कैरेक्टर्स में एक्यूरेसी क्या है हमारी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एरर्स कैरेक्टर क्या है, एरर्स की स्ट्रोक क्या है आपके, स्लो डाउन, फिर स्लो डाउन की स्ट्रोक, तो यहाँ से ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस इज को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। इसमें ऐसा कोई पार्ट तो नहीं जो आपको बताना हो फिर से? नो सर। नो सर। ठीक है, तो No, ऑलमोस्ट सभी पार्ट को आपने जान लिया है। तो जिसके पास जैसा भी हो, अगर फोन के लिए हमने गेम का लिंक दे दिया है आप लोगों को, जो ये वाला लिंक है, तो इसके थ्रू आप लोग प्ले करके देखेंगे। और जब भी प्ले करेंगे तो आप लोग ट्राई करना कि फ़ोन को जो है ना, न्यूमेरिक कीपैड आपका बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए,
ऐसे तो टाइप करते हैं तो फ़ोन हमारा सीधा रहता है ना, तो बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है, तो हमें उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लेना है। कीपैड बड़ा सा दिखे आपको, नहीं? ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके। चलिए अब आगे ओके देखते हैं। सर। ये हो गया, तो इस तरह से आगे, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आपको है यहाँ पे, फुल रिजल्ट आप देख सकते हैं। एंड क्रिएट न्यू स्टूडेंट, क्रिएट न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ग्रुप, न्यू स्टूडेंट, जो भी है आप इसको सेव भी कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी फीचर्स लाइक एस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका टाइपिंग ट्यूटर, नहीं, रैपिड टाइपिंग। तो यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। रैपिड टाइपिंग का पूरा पार्ट हो गया कवर, नहीं? यस सर। तो यहाँ पे बता रहा है हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। रिजल्ट देखना भी हम लोगों ने सीख लिया, नहीं? यही आ रहा था ना हमारे पास भी। यस सर। यहाँ पे आपको दिखाया ग्रीन बटन। यस सर। ग्रीन बटन क्या बता रहा है? लेटर डिनोट्स राइट इनपुट। येलो आपको बता रहा है लेटर्स स्टैंड फॉर राइट इनपुट एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। आपने लेटर स्टैंड्स फॉर राइट इनपुट, आपने इनपुट तो राइट रखा लेकिन आपका टाइम फ्रेम लैप्स हो गया। फिर रेड क्या है? लेटर डिनोट रॉन्ग इनपुट विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम था बट आपका इनपुट रॉन्ग था। ऑरेंज क्या बताता है? लेटर्स इंडिकेट रॉन्ग इनपुट दैट आल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। आपने एक तो इनपुट भी रॉन्ग रखा और टाइम फ्रेम भी आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये आपका एरर विंडो है। on the error tab you can view your detailed statistics for the current relation. This tab shows your errors and delays the percentage both in the graphical and table view. This will help you to better understand which letter are still hard for you at type. You can switch between the errors in percent chart by clicking the button just below the tabs or delaying percent chart by clicking the button. वो हम लोगों ने करके देख लिया अभी, क्या ना? यस सर। यहाँ पे नहीं यस किया, सर। यहाँ पे नहीं कर रहे थे हम लोग, एरर चेक कर रहे थे अपना, नहीं? यस सर। यस सर। ओके, ओके। यहाँ से देखिए आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज एंड यहाँ पे सेशन स्टैटिक, लेसन स्टैटिक, ठीक है। फिर आपका डे स्टैटिक, पूरे दिन में कितना था आपका, सेक्शन स्टैटिक या फिर कोर्स स्टैटिक, ये सारी चीज़ें आप, शो करेंट रेट्स, शो ऑल रेट्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है वर्ड पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, की स्ट्रोक पर मिनट, वर्ड पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, की स्ट्रोक पर मिनट, वर्ड पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, की स्ट्रोक पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं? एक्यूरेसी वर्ड, एक्यूरेसी कैरेक्टर, एक्यूरेसी की स्ट्रोक। एक बार मैं थोड़ा सा इसका इस भी अभी, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म में तो आपको काम आएंगे ये, ठीक है, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो दिस इज द थिंग एंड नाउ दिस इज एक्यूरेसी। क्या क्या चेक कर सकते हैं? एक्यूरेसी वर्ड, Okay, एक्यूरेसी, sir. ठीक है, ये सभी चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग करके देखेंगे घर पे। एंड तो जैसे आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय WPM? WPM क्या है? तो यू हैव द आंसर और नॉट? Sir, word per minute. CPM पूछा जाए, CPM क्या है? कैरेक्टर पर एंड कैरेक्टर पर मिनट, KPM, KPM क्या है? स्ट्रोक्स पर मिनट, एंड WPS वर्ड पर वर्ड सेकंड, पर सेकंड, एंड CPS कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर And- पर सेकंड, KPS। Yes. की सर स्ट्रोक्स पर कैरेक्टर सेकंड,
तो इस तरह से आप लोगों सर ने की देखा, स्ट्रोक्स पर ये सभी आप लोगों के ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया और ये आप लोग यहाँ देख भी सकते हो। इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं और एरर वगैरह चेक करना है, एक्यूरेसी, वर्ड, कैरेक्टर के स्ट्रोक्स, एरर, वर्ड्स, कैरेक्टर के स्ट्रोक, शो डाउन कैरेक्टर, शो डाउन के स्ट्रोक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर लेसन कोर्स स्टैटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा। एंड नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। When you select a row in the table, the corresponding bar in the chart will be highlighted. When you select a column in the table, the chart will show either errors or delete. ठीक है, then you click the next button below to proceed to the next. Repeat to go through this lesson once again, or records to check whether your results are great enough for Typing Tutors Hall of Fame. To view the result of all lessons that you have already completed, go to the statistics section. व्यू एंड एनालिसिस स्टैटिक जो हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल हम लोगों ने व्यू किया, अभी किया ना हम लोगों ने। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या, कोर्स स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका लेसन स्टैटिक्स। तो इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ वर्ड पर मिनट, स्पीड, कैरेक्टर पर मिनट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। दिखाई दे रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, सब कुछ इंटरफेस चेंज हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो यस सर। एक्यूरेसी, वर्ड, शो डाउन वर्ड्स, कैरेक्टर, एंड यहाँ से आप वर्ड जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। नेट स्पीड आपके कितने थे, वर्ड पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, की स्ट्रोक पर मिनट, वर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। हियर यू कैन रिव्यू योर ओवरऑल statistics and progress with the graphical and table view. The following options are available. Okay. यहाँ से आप फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये ओवरऑल टोटल जो इंटरफेस था, इसका जो ऑप्शंस थे वो आपको क्लियर हो गए, राइट, है ना। यस सर। हियर यू कैन रिव्यू। यस सर। एक सेकेंड में इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, हियर यू कैन रिव्यू योर ओवरऑल स्टैटिक्स एंड प्रोग्रेस बोथ इन ग्राफिकल एंड टेबल व्यू. द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल. Click the button in the top left corner of the window or press Ctrl+1 on your keyboard to see your CPM. ठीक है, ये शॉर्टकट कर रहा है, कंट्रोल के साथ आप 1 प्रेस करो तो ये क्या आपको आपका CPM दिखाएगा, कैरेक्टर पर मिनट, प्रोग्रेस. क्लिक द बटन और प्रेस Ctrl+2 ऑन योर कीबोर्ड. कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो ये आपको WPM बताएगा, वर्ड पर मिनट. जैसे यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल के साथ, यहाँ पर क्या कर किया हमने, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो ये कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 2. ठीक है, तो यह यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा ना, है ना. तो चलिए ये ऑप्शन है आपके. एंड क्लिक द बटन Ctrl+3 ऑन योर कीबोर्ड टू सी हाउ योर टाइपिंग एक्यूरेसी चेंजेस इन द डिफरेंट लेशन. ठीक है, एंड to remove a metric from your statistics, select a lesson in the right table and click the button or press delete on your keyboard. On the taskbar in the upper part of the window, you can choose keyboard layout. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिजल्ट हमारा आ रहा था, है ना. On the taskbar in the upper part of the window, you can choose keyboard layout, level and course for which you would like to see statistics. ठीक है, statistics. You can also switch between the lesson group, that is static view by lesson, and day group statistics by days option in the far right drop down on the taskbar. ये भी आप लोगों ने देखा. हाँ, किसका माइक ऑन है? सर अंजन. अंजन, प्लीज बेटा माइक ऑफ कर लीजिए. प्रियंका रावत आपका भी ऑफ कर लीजिए. क्या नाम है आपका? प्रियंका रावत के नाम से जो है. निकिता. अच्छा,
निकिता, ओके ठीक है ठीक है। नाउ गोइंग टू सी डिटेल लेसन स्टैटिक्स, ये हम लोगों ने देख लिया। वर्किंग विद लेसन एडिटर, to review the statistics for a particular lesson, choose the lesson in the right table and click the lesson tab in the top right corner. The lesson tab contains the same data that are displayed upon completion of every lesson. For details, see how to interpret your result section. Working with lesson editor. To open lesson editor, click the button in the top left corner of rapid tapping window. Lesson editor window is composed of the following controls: taskbar, which allow to select the keyboard layout and level of the lesson, to edit toolbar, which includes basic lesson 1 or lesson 2 for inserting text. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो फिर दिस इज बेसिक लेसन एडिटर, एडवांस टेस्टिंग, बिगिनर एक्सपीरियंस, एडवांस टेस्टिंग, बिगिनर इंट्रोडक्शन, एड मोर कोर्स, बेसिक लेसन्स आपकी ये रहे। बेसिक आपका शिफ्ट की प्रेस करना है, डिजिटल की करना है, न्यूमेरिक पैड करना है, तो इसके लिए अलग अलग लेसन है आपके पास। ठीक है, कोरियर करवा दो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। ठीक ठीक, मैं एड्रेस लगा देता हूँ। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, कल अवनीश आया था। नाउ आपका ये है, नेक्स्ट है नेविगेशन ट्री विच शोज द एग्जिस्टिंग कोर्स एंड लेसन। ये आपके नेविगेशन कीज हैं, इसके थ्रू आप क्या लेसन वगैरह चेक कर सकते हो। टेक्स्ट पैनल एन एरिया वेयर यू कैन एडिट द टेक्स्ट ऑफ द लेसन करेंटली सेलेक्टेड इन द नेविगेशन ट्री। ठीक है, तो टेक्स्ट पैनल एन एरिया वेयर यू कैन एडिट द टेक्स्ट, यहाँ से आप क्या करते हो, टेक्स्ट पैनल से यहाँ टेक्स्ट को एडिट करते हैं आप। ठीक है, अब ओके, lesson matrix which display the number and percentage of words, character, spaces and character in the lesson। ठीक है, ये जो lesson थे ये हम लोगों ने देख लिया था। Keyboard which is the virtual keyboard that highlight the character used in the currently selected lesson, you can customize its appearance in the lesson section। ठीक है, ये भी हम लोगों ने अभी करके देख लिया, राइट। यस सर। Lesson editor makes all the lesson fully customized. You can add, insert, change and delete lessons, group and them in course and review the corresponding matrix. You can type using the basic keys such as shift key, digit keys and a numeric pad। Okay, and calculating the typing speed। typing speed को calculate करने के लिए यहाँ पे देखते हैं typing speed को calculate कैसे करते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। WPM क्या होता है, नेट WPM क्या होता है, WPM क्या है वर्ड। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। तो ये हम लोगों ने देख लिया, Yes, sir. WPM, नेट WPM, CPM, नेट CPM, KPM, नेट KPM। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, जैसे एक देखते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट टाइप 240 कैरेक्टर पर मिनट पर 2 मिनट विथ एरर्स इन 20 कैरेक्टर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 240 कैरेक्टर्स बाय 2 मिनट, दैट इज 120 CPM। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर पर मिनट कितना हो गया, कैरेक्टर पर मिनट कितना हो गया इसका आपका, इसमें सब कुछ काम करा रहा हूं। जैसे आपको देखो 240 कैरेक्टर है, 240 कैरेक्टर में से क्या होता है 120 पर मिनट हो गया ना। 2 मिनट में इसने 240 कैरेक्टर किया, तो 1 मिनट में कितने हो गए आपके 120, नहीं तो 120 कैरेक्टर पर मिनट। दिस इज फार्मूला, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। अब नेट स्पीड कैसे करते हैं, नेट स्पीड क्या हुआ 120 CPM माइनस एरर कितने थे 20 एरर्स पर मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो नेट स्पीड कितनी होगी 100। ठीक है, समझ में आ गया Okay, आपको। sir. तो जैसे एक यस सर। क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके कि किसी का Yes, 240 है, उस ऐसे किया, तो फिर आपको सिंपल स्पीड, नेट स्पीड आप निकाल सकते हो। ठीक है, टाइपिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन द वर्ड परसेंट, एक्यूरेसी इन द कैरेक्टर परसेंट, एक्यूरेसी इन द कीस्ट्रोक परसेंट। एक्यूरेसी क्या होती है 100% माइनस वर्ड्स विद एरर इनटू 100% बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आप क्या चेक करते हो एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी इन द वर्ड्स परसेंट, एक्यूरेसी इन द कैरेक्टर परसेंट, एक्यूरेसी इन द कीस्ट्रोक परसेंट। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे।
errors in the word percent, errors percent is equal to word with errors into 100% divided by total number of word. तो इस तरह से error in the word percent हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ओके Okay, sir. Yes, sir. इस तरह स्लो डाउन कैलकुलेट करना है तो स्लो डाउन परसेंट इज इक्वल टू वर्ड विद डिले into 100% by total number of words. And slow down in the character percent, slow down percent in the keystroke percentage, ये सभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं by the help of these formulas. Okay. Overall rating Okay, calculation. sir. Overall rating calculation कैसे करते हैं? Overall rating percentage is equal to net speed by course goal and speed. That and this is multiplied by 100%, where net speed is net WPM, net CPM और net KPM. The values depend on the current options. ठीक है. ओवरऑल रेटिंग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से. अब कहता है गुड टाइपिंग स्पीड क्या होती है. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी से भी का Yes, sir. ओके. Yes. Yes, sir. तो ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है. अब कहता है गुड टाइपिंग स्पीड. गुड टाइपिंग स्पीड क्या होती है? एन एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट टाइप यूजुअली इन स्पीड ऑफ 50 to 80 वर्ड WPM. तो 50 to 80 वर्ड पर मिनट, while some position can require 80 to 95 and some advanced typists work at a speed of 120 word per minute. जो नॉर्मल टाइपिंग होती है वो 50 to 80 वर्ड पर मिनट होती है. कुछ स्पेशल होते हैं जो 80 to 95 की स्पीड चाहिए होती है, और कुछ जो बहुत ज़्यादा एडवांस टाइपिस्ट होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? 120 वर्ड पर मिनट. ठीक है. द फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड ऑन एन अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड टू अल्फान्यूमेरिक पे बात करें 216 वर्ड्स इन 1 मिनट वाज अचीव्ड बाय एस्टेला पोजनास इन 1946. देखिए अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस लगाएंगे फिर जाएंगे. सही है. ठीक है. तो सबसे मैक्सिमम कितना रहा? 216 वर्ड पर मिनट. समझ रहे हो? And these are the some typist as of 2005. Writer Barbara Blackburn was the fastest alphanumeric English language typist in the world according to the Guinness Book of World Record. Using the DeWork simplified keyboard, the maintained 150 word per minute for 50 minutes. इसने 150 की स्पीड से इट मीन टू से टाइप किया और कितनी देर तक? 50 मिनट तक. And 170 word per minute for shorter period. Her top speed was 212 word per minute. अब देखिए 170 के स्पीड से किया इसने, लेकिन 212 वर्ड पर मिनट. ठीक है. 170 के स्पीड से किया लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए क्या? हर टॉप स्पीड वाज 212, मतलब 212 वर्ड पर मिनट के हिसाब से सेकेंड टाइप किया था. ठीक है. तो नाउ गोइंग टू सी यू. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं. ठीक है. यूजिंग योर लेफ्ट हैंड टाइप, ये आपको टाइप करना है, राइट हैंड टाइप, एंड दिस इज ऑल. तो अभी अब मुझे बताइए यहाँ तक में आप लोगों को कोई इशू, कुछ पूछना है या जो नहीं समझ में आया आप अपने माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. सभी बच्चे, देयर आर 24 स्टूडेंट्स आर हियर एंड आई वुड लाइक टू सी फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन. चलिए रिप्लाई कीजिए फटाफट, फिर मैं आगे चलूँगा. No, sir. कुछ नहीं पूछना. No, sir. No, sir. और भी बच्चे बाकी अभी? No, sir. ओके. ठीक है. ठीक है. चलिए फटाफट टाइप करो. ओके. तो अब नेक्स्ट चलते हैं. ये सारा एक्सरसाइज है. यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फॉर पंक्चुएशन मार्क. इसमें पंक्चुएशन मार्क कौन सा नहीं है? सर वो Equal sign. Equal to. इक्वल टू. ठीक है. इक्वल साइन ऑफ पंक्चुएशन. गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज Equal नॉट. sign, sir. इसमें एरो की नहीं है. कौन सा एरो की नहीं है? कौन सा? Sir, top. टॉप वाला. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय माउस. कौन सा नहीं होता है? लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, मिडिल क्लिक होता है. मिडिल क्लिक होता है. Middle click. ठीक है. चलो.
In the rapid typing tutor, which of the following is not true? Green letters denote right input. ये सही है? ये सही है ना? कौन सा इसमें गलत ये कर रहा है? इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ग्रीन लेटर्स तो डिनोट करते हैं ना राइट इनपुट को, तो ये ट्रू है. येलो लेटर्स स्टैंड फॉर राइट इनपुट इन एक्स्ट्रा टाइम. येलो लेटर्स स्टैंड राइट इनपुट इन एक्स्ट्रा टाइम. रेड लेटर्स डिनोट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम. ठीक है, रेड लेटर जो आपको दिखाता है रॉन्ग इनपुट इन विद इन टाइम होता है, तो वो ऑरेंज दिखाएगा. ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद रेड लेटर डिनोट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम. ठीक है, आपका ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम ये दिखाता है. ट्रू. ठीक है, रॉन्ग है सर. क्या ट्रू है. रेड लेटर क्या दिखाता है आपको? रॉन्ग इनपुट. ठीक है, ऑरेंज लेटर दिखाता है इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम. ये ऑरेंज दिखाता है आपका, ऑरेंज क्या दिखाता है? रॉन्ग इनपुट इन आफ्टर टाइम. ठीक है, रॉन्ग लेटर इंडिकेट, तो इसका आंसर ऑरेंज होगा. जैसा देखिए, देखिए यहाँ पे ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट दैट आल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम. ठीक है, ये है ना. और वहां पे क्या लिखा हुआ था कि विद इन टाइम. ठीक है, ओके. तो ये आपका था, इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉन्ग लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम. विद इन टाइम नहीं, ओके, ये होगा एक्सिट टाइम. नहीं, द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज्ड फॉर दिस लेसन कंट्रोल पैनल एनिमेशन, येलो और डिजिटल साउंड, प्लेन बैकग्राउंड. अब लेसन कंट्रोल पैनल किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इनेबल और डिसेबल साउंड. ठीक है, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स. अब इट टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू डैश मेमोरी. दिस इज कॉल्ड मसल मेमोरी. गुड. द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, टाइपिंग स्पीड को कैसे? वर्ड पर मिनट. वर्ड पर मिनट. गुड. अल्फाबेट A to Z एंड न्यूमेरिक आर नोन एज द डैश की. कौन से की होते हैं? अल्फान्यूमेरिक. अल्फान्यूमेरिक की. डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द डैश कर्सर पोजीशन, लेफ्ट और राइट? करंट. डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पॉइंट. लेफ्ट कर्सर पोजीशन. और अच्छा, करंट होगा. डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन. ओके. A standard keyboard has that function keys. स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? दैट इज F1 to F12. 12 हो गए ना, 12 फंक्शन कीज हो गए आपके. न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड टू एंटर डैश डाटा. कौन सा डेटा होता है? अरे ये नेटवर्क जो है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर. अच्छा, नो सर. आ गई अभी नजर आई? यस सर. एक्चुअली वो नेटवर्क Yes, sir, डिस्कनेक्ट हो आई गया. तो हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था यहाँ पर? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? ये वाला हो गया था. डेल की. ठीक है, अब
ये वाला code. ठीक। ए स्टैंडर्ड fifth वाले में था। 4 हो गया। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज डैश फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12 होते हैं, F1 से 12. F12 तक, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड टू एंटर डैश डेटा, कौन सा होता है? सर Numeric. ठीक है। पेज अप की इज यूज्ड टू शिफ्ट द डैश 1 पेज अप, हाँ Cursor. सर करंट Cursor. ठीक है, गुड। कर्सर 1 पेज अप, पेज अप की से। प्रेसिंग अप द एंड की मूव्स द कर्सर टू द कैरेक्टर डैश कैरेक्टर ऑफ द लाइफ। प्रेसिंग द एंड की मूव्स द कर्सर टू, ओके। सर एंड ऑन न्यूमेरिक कीपैड 0 इज टू बी प्रेस्ड बाय द डैश थंब। न्यूमेरिक कीपैड 0 कैसे प्रेस करते हैं, कौन से? Right hand. गुड, सर राइट हैंड थंब। Right hand. ओके। द न्यूमेरिक कीपैड वाज, इसका आंसर कहीं लिखा हुआ है क्या? है? नो सर। तब आप लोग समझदार हो गए हो फिर, हाँ। Okay, that's good. The numeric keypad has Yes, dash sir. column and dash rows. Numeric keypad कितने rows सर होते हैं? 4 कॉलम्स एंड 5 columns. Okay, very good, very nice. अब यहाँ पे ये आपको कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ये आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका होमवर्क ये रहा कि आप लोग कीबोर्ड बना लेंगे, ठीक है। कीबोर्ड तो आप लोगों ने बना लिया होगा, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। दूसरा आपका ये रहा कि आप सभी बच्चे जो भी टाइपिंग ट्यूटर का जो भी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आपके अपने कंप्यूटर पे चाहे अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो उसका प्रिंट स्क्रीन हम लोग ग्रुप में शेयर कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी पे होनी चाहिए। अगर पहले से है आपके पास तो दैट्स गुड, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको रिवाइज कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर वे में करके फिर इसको जो है आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसमें आप डिले मत करना। एंड नेक्स्ट सेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। तो और जो भी बच्चे क्लास जो भी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको बोलिए क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। ओके, कैसा रहा आज का सेशन आप लोगों के लिए? सर अच्छा। चलो ठीक है, अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ जाना। तो इसी के साथ अभी मैं अपनी क्लास को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।